आज हम जानेंगे एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम लोग जानेंगे उसके फुल फॉर्म, उसके महत्व क्या क्या हैं और उसके कार्य कौन कौन से। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमें जानना होगा कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय है हमारे दिल्ली में स्थित है। इसके 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं, अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर और भोपाल में स्थित है। यहाँ पर 4 वर्षीय अध्ययन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे हमारा हो गया बीए, बीएड इत्यादि। यह शिक्षक महाविद्यालय के रूप में कार्यरत हैं। यह संस्था भारतीय सरकार द्वारा संचालित एक स्वायत्त संस्था है, जिसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में यह राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। एनसीईआरटी का जो ध्येय वाक्य है कि विद्यायामृत मश्नुते, इसका अर्थ होता है कि मनुष्य विद्या के द्वारा ही अमृत को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, यह जो वाक्य है यानी ये जो ध्येय वाक्य है, यह ईशावास्यों उपनिषद से लिया गया है। इसका अगला पॉइंट हमारा है कि एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इसमें क्या है कि एनसीईआरटी प्रारंभिक शिक्षा, जिसे बोलते हैं हम ECCE, स्कूल शिक्षा, वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, इसमें क्या होता है NCF, विकसित करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। अब हम जानेंगे कि एनसीईआरटी के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो इसमें देखेंगे, एनसीईआरटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यालय स्तर में की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाने का कार्य करना है। उसका हमारा इसका अगला पॉइंट है कि कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक तैयार करना और पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए अनुदेशन सामग्री को तैयार करना भी है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि स्कूलों के लिए विज्ञापन किट तैयार करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि हमारा यूनेस्को और यूनिसेफ आदि संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना भी होता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों की स्थापना करना तथा शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता सुधार लाना भी होता है। अब इसके बाद हमारा आता है एनसीईआरटी का कार्य। चलिए आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय की परीक्षा का संचालन करना भी है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करता है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा में विभिन्न कक्षाओं के लिए पुस्तक प्रकाशित भी करना है। इसके बाद इसमें है अगला पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, जिसे बोलते हैं हम लोग NCF, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षण सामग्री का निर्माण व उन्नत करना है। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, नवचारी पूर्व सेवा शिक्षक कार्यक्रम तथा क्षेत्रीय स्तर पर आयोजन करना भी होता है। अब आता है हमारा कि शैक्षिक विभाग एवं इकाइयाँ। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, इसमें है कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली। इसमें क्या है कि यह एक शोध संगठन है जिसका अपना शैक्षिक विभाग होता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, इसे हम बोलते हैं NIET। इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में हुआ था। इसका देखिए CIET का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। इसका हमारा अगला पॉइंट है कि सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद भोपाल, ये कब बना था? 1994 में। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण को वास्तविक रूप देने के साथ कार्य करने में सुधार का कार्य भी देखता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।